हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स वी लीगल चैनल में। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं कोई केस लॉज के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ, ना ही कोई पर्टिकुलर लॉ को लेकर बात करने वाली हूँ। आज मैं कोर्ट के उन तथ्यों के बारे में बात करने वाली हूँ जहाँ पे हम सोचते हैं कि यार कोर्ट में जाए तो ऐसा होता है, या कोर्ट कचहरी की हम बात करें तो वैसा होता है। बहुत सारे मिथ कोर्ट को लेकर रहती है, बहुत सारे मतलब लॉ को लेकर भी हमारे दिमाग में एक तरह का मिथ रहता है कि ऐसा ही होता है, ये कानून बोलता है, मतलब ये जनरल परसेप्शन जिसे हम बोले वो उस तरह का रहता है। तो आज मैं उन 6 या 7 टॉपिक्स को लेकर उनके बारे में बात करूंगी और उनका थोड़ा सा विश्लेषण अगर होगा तो मैं करूंगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरे लीगल कंसल्टेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एक सब लोगों को रहता है कि जो विल होती है वो विल को रजिस्टर होना कंपलसरी होता है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, बेसिकली ये मिथ है, ये ट्रुथ नहीं है। विल को रजिस्टर होने के लिए कहीं पे भी हमारे जो एक्ट है उसमें, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है उसमें कहीं पे भी नहीं बोला गया है कि विल को रजिस्टर होना चाहिए। विल को प्रूफ करने के लिए ये पॉइंट कहीं पे भी नहीं आता है कि अगर आपका विल रजिस्टर्ड नहीं है तो वो विल सच नहीं होगा, वो वैसे सच नहीं होगा, ऐसा नहीं आता। जबकि विल को प्रूफ करने के लिए बहुत अलग अलग कैटेगरीज की चीज़ों की देखी जाती है कि विल कैसा बनाया गया है, विल में किस तरीके से जो चीज़ें हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, क्या सिग्नेचर प्रॉपरली हुआ है, विटनेसेस कौन है, विटनेसेस का गवाही हुआ है या नहीं हुआ है, जिसने विल बनाया है उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति कैसी रही है। ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के केस लॉस है जिन्होंने बताया कि विल प्रूफ करने के लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए। इसमें कहीं पर भी ये नहीं बोला गया है कि विल का रजिस्टर होना कंपलसरी है, तो ये एक मिथ है। तो चलिए अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर। हिंदू मैरिज नीड्स टू बी रजिस्टर्ड, ये मिथ है, ये ट्रुथ है? द फैक्ट इज ये ट्रुथ है। एक बीच में एक अमेंडमेंट आ गया था, अमेंडमेंट आने के बाद में कंपलसरी कर दिया गया अंडर सेक्शन 7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जिसके तहत में आपकी मैरिज सेरेमनी हो जाने के बाद में आपको अपने मैरिज को रजिस्टर कराना अब ये कंपलसरी है। इसका आने का बहुत बड़ा कारण ये रहा था कि बहुत सारे NRIs के साथ में शादी हो जाती थी और वो फिर जो लड़कियां थी उनको छोड़ के वो चले जाते थे, और जब कोर्ट में जाती थी ये लड़कियां तो वो डिनाई कर देते थे कि हमारी इनके बीच में कोई शादी नहीं हुई है। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए वो अमेंडमेंट आया था। और एज पर सेक्शन 7 अगेन इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेक्शन 7 या 8 में ही है जहाँ पे ये बोला गया कि कोई भी हिंदू मैरिज जो है वो मैरिज होने के बाद में, मैरिज सेरेमनीज होने के बाद में उसका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। तो ये ट्रुथ है। और साथ ही साथ तो ये रिसेंट भी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें बोला गया कि सेरेमनीज में भी सप्तापदी जो 7 फेरे जो होते हैं वो होना भी कंपलसरी है, तभी उसे हिंदू मैरिज माना जाएगा। तो ये दूसरा मिथ और ट्रुथ की फैक्ट की बात है। तीसरे पे, सिविल कोर्ट टेक्स लॉन्ग टाइम, ये एक मिथ है, ट्रुथ? जो भी सुन रहा होगा ये तो बोलेगी बिल्कुल ट्रुथ है। देखिए इस बात को मैं आपको सुन के थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा कि ये एक मिथ है कि सिविल केस बहुत लंबे चलते हैं। ये कहीं ना कहीं हुआ है, बहुत सारा चलता है, लेकिन बहुत से ऐसे तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप अपने सिविल कोड को जल्दी कम करा सकते हो, या मतलब जल्दी ख़त्म करवा सकते हो। तो इसको ना ही मैं मिथ की कैटेगरी में डालूंगी ना ही ट्रुथ की कैटेगरी में डालूँ, कि ये एक ऐसा चीज़ है, ये डिपेंड करता है कि आप अपना केस को कैसे चला रहे हो और उसके हिसाब से आप उसको चाहे तो आप जल्दी ख़त्म कर सकते हो। केस देर तक चलता है, इसके बहुत सारे कारण हो जाते हैं। अगर हम उन कारणों को अगर हम हटा देते हैं, अगर हम सूझबूझ से काम लेते हैं, तो सिविल के केसेस जो 3 जनरेशन तक चलने वाली जो बात होती है वो आजकल के ज़माने में उतना लंबा नहीं चलता है, लेकिन हाँ चलता है, बट अपना क्रिमिनल केस भी ऑलमोस्ट उतना ही लंबा चलने लगा। तो ये जो है ना ट्रुथ की कैटेगरी में है, ना ही फैक्ट मिथ की कैटेगरी में, या बीच की कैटेगरी में थोड़ा सा आ चुका है। तो चलिए आते हैं तीसरे टॉपिक पे, चौथे पे। कोर्ट कान मेक लॉस, जो कोर्ट होता है वो अपना खुद का कानून नहीं बना सकता है। ये ट्रुथ है कि मिथ है? वेल ये आपका मिथ है। मतलब कोर्ट अपना कानून बना सकता है, अपना कानून इन द सेंस कि देखिए सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसके पास में अथॉरिटीज़ होती है, और वो उस अथॉरिटीज़ के तहत में जो लॉ का जो इंटरप्रिटेशन जो वो करवा देते हैं, वो इंटरप्रिटेशन अगर कानून में बहुत क्लियर तरीके से नहीं भी लिखा गया है तो उनका जो इंटरप्रिटेशन जो हो जाता है, या उनके जो डायरेक्शंस जो आते हैं वो बेसिकली एक कानून के जैसे वो काम करते हैं। तो बहुत सारे डायरेक्शन आए हुए, जैसे अपना अगर हम सिविल केस के लिए तो डायरेक्शन आया हुआ है कि सिविल केस को कैसे कंडक्ट करना है, एग्जीक्यूशन केसेस को कैसे कंडक्ट करना है, और अपना
बहुत सारी चीज़ में डायरेक्शन दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बहुत सारे केसेस का दिया जाता है। तो ये जो डायरेक्शंस जो दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये क्या है? ये एक तरह से कानून ही होता है। तो कोर्ट कानून नहीं बना सकता है, ये मिथ है। कोर्ट कानून बना सकता है, खासकर अपना जो सुप्रीम कोर्ट है वो कानून बनाने का पावर उसके पास में होता है। कोई नया कानून नहीं बना सकते हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन जो करते हैं, इंटरप्रिटेशन में जो डायरेक्शन लेके आते हैं उसमें एक तरह से वो कानून को ही दे देते हैं। और बहुत बार उनकी वो डायरेक्शन के ऊपर में ही अपने आप पे एक नया एक्ट बनकर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस, अगर हम बात करूँ तो एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डायरेक्शन दिए थे। उस डायरेक्शन के बेसिस में ही सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस लास्ट लॉयर्स लाइज ऑल द टाइम, हम वकील लोग जो है वो हमेशा झूठ बोलते हैं। ये ट्रुथ है या मिथ है? सभी चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे तो बिल्कुल ट्रुथ है। बिल्कुल नहीं, ये ट्रुथ है ही नहीं, ये एक तरह का मिथ है। देखिए हम लॉयर्स हैं, हमें अपना केस कोर्ट में प्रस्तुत करना होता है, ठीक है। इसमें दो बातें, किससे वो झूठ बोल रहा है ये बात भी आ जाता है। अगर कोर्ट के सामने बात करें तो लॉयर झूठ नहीं बोल सकता है। जो भी उसके पास में तथ्य हैं, जो भी उसके पास में डॉक्यूमेंट है, उसके बेसिस में ही वो आर्गूमेंट उसको करना होता है। अगर वो झूठ आर्गूमेंट कर रहा है तो या तो दूसरा वकील उतना लायक नहीं कि कोर्ट को बता सके कि ये झूठ बोल रहा है, और जो भी आप आर्गूमेंट कोर्ट में करते हो उसका आपको कहीं ना कहीं पे उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको दिखाना पड़ता है। इवन कोई छोटी सी एक हियरिंग भी हो रही होती है तो उस हियरिंग में भी हमें उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाने की आवश्यकता पड़ जाती है। अगर मैं सिविल की बात करूँ या इवन क्रिमिनल की भी बात करूँ, तो हवा में बात, ये झूठ बात कोर्ट लॉयर्स जो है वो नहीं बोल सकते हैं। अगर बोलते, इवन इतना समझ लीजिए कि अगर कोई केस में आज डेट पड़ी है, अगर मैं कोर्ट में नहीं जा पा रही हूँ किसी भी कारण के वजह से, अगर कोई बंदा मेरे बिहाफ में एडजमेंट भी ले रहा है तो कोर्ट डॉक्यूमेंट मांगता है। अगर मैंने बोला है कि मैं बीमार हूँ उसकी वजह से मैं नहीं आ सकती हूँ तो कोर्ट आजकल मेडिकल डॉक्यूमेंट मांगते हैं। तो झूठ बोलने का जो बात है ये मैं ये बोलूँगी कि एक तरह का मिथ है कि लॉयर्स हमेशा झूठ बोलते हैं। ये बोल सकती हूँ कि हाँ पूरी सच्चाई नहीं बताते, क्योंकि वो भी अपने आप में फैक्ट्स अगर आप पूरा नहीं बताते हो तो वो भी कहीं ना कहीं झूठ की कैटेगरी में तो नहीं आता है, लेकिन हाँ वो पूरा सच भी नहीं होता है। झूठ बोलना, हाँ क्लाइंट के साथ की अगर बात करूँ तो ये होता है, वहाँ पे ये ट्रुथ की बात आ जाती है कि बहुत सारी सिचुएशन में वो झूठ बोल भी सकते हैं, लेकिन जो अच्छे लॉयर्स होते हैं वो जो फैक्ट्स होता है वो अपने क्लाइंट को सीधा सीधा बता देते हैं। और ये लॉयर टू लॉयर एंड पर्सन टू पर्सन और क्लाइंट टू क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है कि कितना सच वो बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। तो ये भी वन ऑफ दोस्त फैक्ट्स है जो ना ट्रूथ की कैटेगरी में आता है ना ही मिथ की कैटेगरी में आता है, ये बीच की कैटेगरी जो होती है उस पर ये आ जाता है। तो व्यूअर्स आई होप आज का मेरा ये जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा मैं क्या बोल सकती हूँ इंटरटेनिंग लगा होगा, क्योंकि कभी मुझे लगता है कि हम सिर्फ लॉ के बारे में अगर बात कर रहे हैं या फिर केस लॉस के बारे में बात करते हैं, उससे हटके भी कुछ कभी कभी आना चाहिए वीडियो में। इनफैक्ट मेरे लिए मुझे लगता है ज़रूरी होता ताकि मैं कुछ फ्रेश आइडियाज़ के फ्रेश केस लॉस के साथ में आके वीडियो को रिकॉर्डिंग कर पाऊँ, क्योंकि उसके लिए भी एक एनर्जी लगती है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल फिनिक्स वे लीगल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।